Good morning, everyone. We were doing chapter 17, our national symbols. Okay, कौन-कौन से national symbols हम पढ़ चुके हैं? Anyone? Raise your hand. कौन से? हरवीन कौर. Yes, unmute yourself and tell me which national symbols we have already read about. Harveen Kaur, unmute yourself. I think इसका network problem होगी. Okay, Vinisha, you please. मैम हमने नेशनल फ्लैग कर लिया है. नेशनल एम्बलम. Okay. Yes. नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्बलम. और हमने ये भी पढ़ा है कि जब हमने नेशनल फ्लैग होस्ट करना है तब कौन से रूल्स को फॉलो करना है. अटेंशन पोजीशन में रहना है, सनराइज से सनसेट के बीच में हमें करना है. गुड. तो इन दिस वे नेशनल एम्बलम भी हमने रीड किया है. नेशनल एम्बलम क्या है हमारा? यस, राइट इन द चैट बॉक्स. Which is the national emblem? Four lines standing back to back, है ना? ये है ना हमारा national emblem line. It is taken from line capital of Ashoka बेटी. Otherwise, national emblem क्या है? Four lines standing back to back. ठीक है? चलें, आज हम करते हैं national anthem. Okay? राष्ट्रीय गान. सबको आता है ना national anthem? स्कूल में गाते होते हो ना? है ना? तो कौन सा बच्चा है जिसको नहीं आता? आई डोंट थिंक. ये तो छोटे छोटे बच्चों को आ जाता है ना. तो आज हम नेशनल एंथम के बारे में पढ़ेंगे. नेशनल एंथम है कौन सा? राइट इन द चैट बॉक्स. नेशनल एंथम कौन सा है? Some students are writing and some are just watching the screen. टाइप करो ना बेटे. वेरी गुड. जन गण मन. गुड. जन गण मन जो है वो हमारा नेशनल एंथम है. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वंदे मातरम के साथ. तो वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग है. नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन. क्लियर? तो आज हम जन गण मन के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल एंथम के बारे में पढ़ेंगे. तो हु विल रीड? हरवीन, अब आप लोअर कर लो हैंड बच्चे. Vinisha, you please read it. Unmute yourself and read. The national anthem of India is Jan Gan Man. It was composed by Rabindranath Tagore. It was adopted by the Constituent Assembly on 24 January 1950. It is sung on all important occasions. We should stand at attention whenever the national anthem is played. The playing time of the national anthem is approximately 52 seconds. Approximately. It's approximately. Approximately मतलब होता है near about, लगभग 52 seconds का नेशनल एंथम. जो नेशनल एंथम है वो है जन गण मन. इसको कंपोज किया था, मींस इसको बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव भी बोलते हैं. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने नेशनल एंथम जन गण मन लिखा था. और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950. 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, उससे 2 दिन पहले इसको अडॉप्ट कर लिया गया था. और फिर 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन इसको गाया गया था. और जितने भी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं वहां पर हम नेशनल एंथम गाते हैं.
हमारे स्कूल में भी जब भी कोई इवेंट होता है तो हम गाते हैं ना, नेशनल एंथम गाते हैं ना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं वहां पर नेशनल एंथम गाया जाता है। और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है कि जब भी नेशनल एंथम गाया जाए, जहां पे भी बज रहा है, हमें अटेंशन पोजीशन में खड़े होना होता है। कई लोग थिएटर में जाते हैं मूवीज देखने, है ना, तो वहां पे भी नेशनल एंथम होता है कि नहीं? गए हो? अब तो काफी साल हो गए होंगे लॉकडाउन के कारण, यू माइट हैव नॉट गॉन देयर। अदरवाइज जब भी हम थिएटर में जाते हैं, मूवी प्ले होती है, तो उससे पहले नेशनल एंथम बजाया जाता है और सब ऑडियंस जो होती है वो रिस्पेक्टफुली खड़े हो जाते हैं, अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। इट्स अवर मॉरल ड्यूटी टू स्टैंड एट अटेंशन पोजीशन व्हेनेवर द नेशनल एंथम इज सung। कई बच्चे पता क्या करते हैं, स्कूल में जब असेंबली होती है, नेशनल एंथम गाया जाता है, तब भी अटेंशन पोजीशन में नहीं खड़े होते हैं, एक दूसरे को बुलाते रहते हैं या फिर मूवमेंट करते रहते हैं। कभी हाथ एक दूसरे को हाथ मारते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, है ना। तो दिस शोज डिसरिस्पेक्ट। अभी तो आप छोटे बच्चे हो ना, लेकिन अभी से आपको ये समझना चाहिए कि हमें अपने नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करनी है और उस टाइम पे जहां पे भी बज रहा है हमें अटेंशन पोजीशन में खड़े होना है। इज इट क्लियर? और ये नियर अबाउट 52 सेकेंड्स का है, मींस 1 मिनट से भी कम टाइम का है। जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, लीव दैट वर्क, उस काम को छोड़ के खड़े हो जाओ और नेशनल एंथम को साथ साथ में गुनगुनाओ। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये 1 मिनट से भी कम टाइम है और अपने देश के लिए, अगर हम अपने देश को प्यार करते हैं तो हम इतना टाइम तो अफोर्ड कर सकते हैं ना अपने देश के लिए, है ना। तो वी शुड नॉट टॉक, वी शुड नॉट मूव ड्यूरिंग नेशनल एंथम। क्लियर? और रविंद्रनाथ टैगोर, देखो आपकी बुक्स में देखो पिक्चर बनी हुई है रविंद्रनाथ टैगोर की, रिकॉग्निशन में भी आ सकती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था। ही वॉज द कंपोजर। कंपोजर मतलब बनाने वाला, ठीक है। चले नेक्स्ट, सारांश कौड़ा, यू विल रीड नेक्स्ट टॉपिक, यू विल रीड। Yes, ma'am. I will take your doubts in the end, bete. Okay, lower your hand. I will take your doubts in the end. National animal. Our national animal is the Royal Bengal tiger. It is the symbol of strength, agility, and enormous power. Very good. नेशनल, अच्छा, नेशनल सिंबल्स का जब आपको डायग्राम दिया गया था ना, तो कई बच्चों ने नेशनल एनिमल पीकॉक लिखा हुआ था। तो बेटी आपको पता होना चाहिए नेशनल बर्ड है पीकॉक, ना कि नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल कौन सा है? राइट इन द चैट बॉक्स, write in the chat box which is the national animal. Very good, tiger, Royal Bengal tiger. Okay, ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये हमारा नेशनल एनिमल है। और इसको क्यों हमने चूज किया? क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल है, स्ट्रेंथ है इसमें, है ना। इट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, एजिलिटी। एजिलिटी होता है चुस्ती, है ना, बड़ा एक्टिव है, बहुत चुस्त है, फुर्तीला है ना। एंड एनॉर्मस पावर, इसमें बहुत ज्यादा, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है। तो इतना पावरफुल होने के कारण इसको हमने अपना नेशनल एनिमल सिलेक्ट किया है, चूज किया है।
क्लियर? चलें नेक्स्ट, सोहमशी, आपका कैमरा ऑफ है बेटे। हर्षिता आप रीड करो, अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षिता, National bird of India is the Indian peacock. It is a symbol of beauty and the pride of the nation. हाँ जी, हमारी इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो है पीकॉक, और ये ब्यूटी का और प्राइड को सिंबलाइज करता है। बहुत ब्यूटीफुल होता है ना। देखा है पीकॉक आपने? देखा है पीकॉक? वेरी गुड, ओके, काफी बच्चों ने देखा है, सब बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, तो जो ये पीकॉक है ये बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है, और इसकी ब्यूटी के कारण हमें मतलब, और ये प्राइड के कारण हमने इसको नेशनल बर्ड जो है अपना सिलेक्ट किया हुआ है। सो पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? आगे सोहमशी आप रीड करो बच्चे। Lotus is the national flower of India. It is the symbol of dignity. हाँ जी, नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर का कौन सा है नेशनल फ्लावर? नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। कई बच्चे ना रोज लिख देते हैं, रोज नहीं है, लोटस है। लोटस जो है हमारा इंडिया का नेशनल फ्लावर है। ये हमारे इस मान मतलब डिग्निटी होता है हमारे, हम जिसको बहुत मान देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोटस को हमने नेशनल फ्लावर माना है, हमारे लिए गौरव की बात है। लोटस जो है वो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है। क्लियर? नेक्स्ट है बियॉन्ड बॉर्डर्स। Beyond borders, apart from the national anthem of India, Rabindranath Tagore also composed the national anthem of Bangladesh. इंडिया का नेशनल एंथम लिखने के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा हुआ है। उमार सोनार बांग्ला, ये ऐसा उनका नेशनल एंथम है, ठीक है। एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना वो बंगाल से बिलोंग करते हैं। बंगाली भाषा में उन्होंने कविताएं लिखते थे, तो उन्हीं की कविताओं में से एक कविता जो है वो हमने अपना नेशनल एंथम सिलेक्ट किया है, और एक जो है बांग्लादेश ने सिलेक्ट किया है एज देयर नेशनल एंथम। समझ गए? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना वो पोएट थे, वो बंगाली में लिखते थे, बंगाल से बिलोंग करते थे ना। बंगाल जैसे हम पंजाब से हैं तो पंजाब को बिलोंग करते हैं तो हम पंजाबी हैं, वैसे ही वो बंगाली थे क्योंकि वो बंगाल को बिलोंग करते थे। तो वो हम जैसे पंजाबी में लिखते हैं वो लोग बंगाली में लिखते हैं, ठीक है। तो बंगाली में लिखने के वो कविताएं लिखते थे, तो उन्हीं की कविताओं में से एक जो पोयम थी वो इंडिया ने अपना नेशनल एंथम सिलेक्ट कर लिया, और जो दूसरी थी वो बांग्लादेश ने अपना नेशनल एंथम सिलेक्ट कर लिया। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं की टर्म्स। एंथम, हु विल टेल एंथम? कौन रीड करेगा? धैर्य प्रताप, अनम्यूट योरसेल्फ, read it. Anthem, a song that has a special importance for a country. Yes, ऐसा सॉन्ग होता, ये सॉन्ग ही है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है कंट्री के लिए, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट है तभी तो हम लोग खड़े हो जाते हैं जहां पे भी नेशनल एंथम सिंग हो रहा होता है, गाया जाता है, हम अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते हैं ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस है
हमारी कंट्री, किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम हो, आप क्रिकेट मैचेस देखते हो या फिर ओलंपिक में के टाइम पे, है ना, या जब भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, तो जो भी टीम जीतती है तो उसका नेशनल एंथम बजाया जाता है ना, तो सारे वो लोग जो होते हैं वो अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाते हैं ताकि रिस्पेक्ट दी जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एम्बलम। व्हाट इज एम्बलम? Who will read? Sahaj. Sahaj, unmute yourself. Reads. Emblem, a design that represents the country. एक डिजाइन होता है जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। हमारी कंट्री का कौन सा है नेशनल एम्बलम? कार्तिक, you will tell which is the national emblem of India? Unmute yourself. Ma'am, Jana Gana Mana. No, national emblem, not anthem बेटे, ध्यान से सुनो। Which is the national emblem of India? Very bad. Who else will tell? Ma'am, 4 lines. Yes. हाँ, 4 lines. क्यों इतना टाइम लगा बेटे? हाँ, it is so easy. चले, anyhow, next is, what do you mean by triumph? Triumph. Who will read? Lower your hands. जिनकी टर्न आ चुकी है वो हैंड्स अप नहीं करेंगे, जिनकी टर्न नहीं आई है वो हैंड अप करेंगे। हरवीर, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ हरवीर। A great success. ट्रायम्फ मतलब जीत, ग्रेट सक्सेस। ठीक है, ये ट्रायम्फ वर्ड कहाँ पे यूज हुआ है? Who will tell? हाँ जी हरवीर बोलो, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, नेशनल एम्बलम। हाँ जी, नेशनल एम्बलम में ये वर्ड्स लिखा हुआ है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में जैस्मिन, कैन यू टेल? जैस्मिन, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या पूरा कोड क्या है बेटे जिसमें ट्रायम्फ वर्ड आता है? अनम्यूट योरसेल्फ जैस्मिन। नहीं आता। ओके साक्षी, यू टेल, व्हाट इज द फुल कोड? Truth alone triumphs. Triumphs. हाँ जी, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। I am going to write here. Truth alone ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। ओके, ये इंग्लिश में है, ट्रूथ को हम हिंदी में बोलते हैं सत्य। सच की हमेशा जीत होती है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, सत्यमेव जयते, इट मीन्स कि सच की हमेशा जीत होती है। ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है राउंड अप। राउंड अप में हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा? सी
सबसे पहले नेशनल सिंबल्स होते क्या हैं? सिंबल्स अडॉप्टेड टू रिप्रेजेंट द कंट्री। राउंड अप वाला पेज खोलो, पेज नंबर 113। सिंबल्स अडॉप्टेड टू रिप्रेजेंट द कंट्री, उनको क्या बोलते हैं? नेशनल सिंबल्स। कौन कौन से हैं हमारे नेशनल सिंबल्स? नंबर 1 पे लिखा है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कौन सा है? ट्राई कलर, जिसको हम तिरंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम। कहां से अडॉप्ट किया गया है? अडॉप्टेड फ्रॉम द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल एंथम, which is Jan Gan Man, and it is composed by रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कंपोज किया इसको? रविंद्रनाथ टैगोर। Then comes national animal. National animal is Royal Bengal tiger. ठीक है। Royal Bengal tiger is the national animal of India. Then comes national bird. It is Indian peacock. National bird कौन सा है? Indian peacock. And the national flower is lotus. Lotus को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, कमल का फूल। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? कमल का फूल। क्लियर? सो आज हम यहीं तक करेंगे बेटे। आई होप सब बच्चों को सारा लेसन क्लियरली समझ आ गया होगा। डू यू हैव एनी डाउट? यस, कमल। ठीक है बेटे, ओके, वेरी गुड। एनी डाउट? यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। चलिए एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं दोबारा से। लेट मी स्टॉप।